इवनिंग स्टूडेंट्स, हिमांशी क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12th आरबीएससी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में अपन बात करेंगे। आपकी एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट होने वाली है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। तो देखो, क्लास 12th आरबीएससी मैथ्स का पेपर, तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अपन पहले बात करते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न देखो, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो होता है। आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है। और देखो, पेपर का पैटर्न कैसा होता है। पेपर के पैटर्न में जो 4 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला पार्ट ए होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं। 1 से 10 आपके पार्ट ए में होते हैं, और ये 10 नंबर के होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन होते हैं। और ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होता है। तो ये जो आपके है वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हो गए। जो पार्ट बी होता है, उसमें 11 से 15 तक होते हैं और वो 5 क्वेश्चन होते हैं। एवरी क्वेश्चन कंटेंस 2 मार्क्स। तो ये कितने नंबर का हो गया? 10। तो ये भी जो पार्ट है बी, वो भी 10 नंबर का, 10 मार्क्स का है। पार्ट सी है, पार्ट सी में 10 क्वेश्चन होते हैं 16 से 25 तक। तो 16 से 25, और ये पार्ट 3 मार्क्स का होता है इसमें एवरी क्वेश्चन। तो आपके पास 10 क्वेश्चन और 3 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। और जो पार्ट डी है वो 26 से 30 तक होता है, यानी 5 क्वेश्चन होते हैं, और एवरी क्वेश्चन कंटेंस 6 मार्क्स। तो ये कितना हो गया आपके पास? 30। तब आप इसको ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 80 मार्क्स। अब आप 80 में से 80 मार्क्स कैसे ला सकते हो? तो आप उसके लिए एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी देखो। आप एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट ए के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो पहले तो कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं। तो आप केवल पार्ट ए के लिए उन्हीं चैप्टरों को तैयार करो। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम, यानी 3 रो में ख़त्म हो जाता है, 3 या 4 रो में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अपने को समझने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स में आते हैं। तो पार्ट ए के बारे में देखो, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा दूंगा आपको, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो देखो, पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो चैप्टर फर्स्ट आपका जो फंक्शन है, उसमें एक, और वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर का होता है। पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट फंक्शन में से आता है। पेपर का सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो आपके चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें से आएगा। और आपके पास जो चैप्टर थर्ड है, वो चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स है, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा। और चैप्टर फिफ्थ में से आएगा फिर आपके फोर्थ क्वेश्चन चैप्टर फिफ्थ। और जो चैप्टर फिफ्थ है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर लीनियर इक्वेशन, उसमें से आएगा। चैप्टर नंबर नाइन्थ जो आपके इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल पार्ट है, समाकलन है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो होगा वो आपके इंटीग्रेशन में से आएगा। चैप्टर 13 है वेक्टर, उस वेक्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे 1 1 नंबर के, वो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 रहेंगे। वेक्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके 13 चैप्टर वेक्टर में से होगा। चैप्टर 14 जो 3D है, 3 डायमेंशन है, उसमें से 1 क्वेश्चन आएगा आपके पास, है ना। वो क्वेश्चन नंबर आपके क्या रहेगा? 8 रहेगा, ठीक है। और जो चैप्टर 15 उसमें से चैप्टर 15 क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग है ना। उसमें से 1 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके पास 16वें चैप्टर में, यानी 16वें चैप्टर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, उसमें से वो क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके देखो, ठीक है, 9 चैप्टर में से आने वाले हैं, क्योंकि एक चैप्टर में डबल क्वेश्चन आने वाले हैं। 13 चैप्टर है, उसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बाकी 8 क्वेश्चन सभी अलग अलग चैप्टर में से हैं। तो आपको ये 9 चैप्टर, है ना, और इन 9 चैप्टर में से पहले 1 1 नंबर की क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, है ना, वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप उन क्वेश्चनों को तैयार कर लो, आपके 10 में से 10 मार्क्स तो हो गए। फिर अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपके, वो पार्ट बी और सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से होगा। और फिर आपके पास पार्ट डी है, वो छः नंबर के जो 5 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, है ना, उनके बारे में होगा। तो 3 लेक्चर में आपके कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा। तो आप पहले देखो चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट में से आपको क्या करना है? तो आपके पास देखो, ये आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है, ठीक है। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक नहीं है, लेकिन आप देख लेना इंग्लिश मीडियम में भी, आरबीएससी में, ठीक है। तो आपके पास जैसे क्वेश्चन पहले फर्स्ट जो आपके पास
क्वेश्चन है, जैसे उदाहरण नंबर फर्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जैसा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। अब इनमें इतने दिए हुए हैं आपको, GOF पूछा है, ठीक है, GOF, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन उनमें से ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इनमें से ही 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन फर्स्ट जैसा, क्वेश्चन सेकंड जैसा, जो भी मैं बोल रहा हूँ उन क्वेश्चनों को तो आपको तैयार करना है 1 नंबर में, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल नंबर थर्ड, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, FOG GOF फाइंड कीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप इनमें से दोनों नहीं पूछेगा, एक, जैसे इसमें दोनों पूछ लिए GOF और FOG, तो वहाँ एक ही पूछेगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। सिंपल, वैसे सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लो आप, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो 1.1 आपके जो चैप्टर है ना, उसमें जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें ये 4 दिए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन दे देगा और आपको FOG या GOF में से एक पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप ये देख लो, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 7th है क्वेश्चन आपके, तो ये तो आपको कहने का मतलब ये है, इसमें GOF आपको आना चाहिए, बस GOF आना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके इन क्वेश्चनों का, है ना, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये 1 नंबर में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 है इन्वर्स वाले, इनमें से ये 1 1 नंबर की क्वेश्चन है। वैसे ये इन्वर्स वाला 2 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में समझो, ये चैप्टर 3 नंबर के 3 मार्क्स का है, तो इसका जो है वो 1+2 है, यानी एक तो 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का, यानी पार्ट बी में आएगा तो वो 2 नंबर का भी है, वो तो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, तो मैं 2 नंबर के भी इसमें बता देता हूँ आपको। देखो जैसे ये 7 है, ये 8 है, ये 2 2 नंबर के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके पास, तो यूनिवर्स में है, ठीक है। और जो ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन में एक क्वेश्चन तैयार कर लो आप, जैसे ये एग्जांपल ये, तो फिर सभी में क्वेश्चनों में यही बाइनरी ऑपरेशन फॉलो होता है। तो आप ये देखो, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसको प्रिपेयर कर लो आप, केवल एक आने का चांस कम है, आपके पास इन्वर्स में से क्वेश्चन आएगा, इन्वर्स में से क्वेश्चन आएगा, F इन्वर्स 9 की वैल्यू कितनी होगी इनमें से, तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन आता है, आप सेकंड चैप्टर देखो, सेकंड चैप्टर का, अब सेकंड चैप्टर है आपके पास, तो इस सेकंड चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में भी एक 1 नंबर का आता है और एक 3 नंबर का, ये चैप्टर 4 नंबर का है, यानी एक पार्ट सी में आएगा इसका क्वेश्चन और एक 1 नंबर का। कहने का मतलब आपको बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन तैयार करने, बिल्कुल मीडियम जो 2 नंबर के बनते हैं उन क्वेश्चनों को तैयार नहीं करना है। अब देखो 1 नंबर में कितना सिंपल क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में, अब 1 नंबर में कैसे क्वेश्चन आएंगे आप ये देखो, जैसे है ना, प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, मुख्य मान ज्ञात कीजिए एक, ठीक है। फिर आप 3 नंबर में देखो, तो 3 नंबर में देखो कौन सा आ सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण है, तो 3 नंबर के मैं बाद में बता दूंगा आपको, पहले आप एक एक नंबर के देख लो। एक एक नंबर में देखो थर्ड आ सकता है, थर्ड आ सकता है आपके पास, ठीक है। ये 2019 जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको क्या है, ठीक है। इनमें और कोई छोटा नहीं है। छोटे में देखो आप, ये फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ, फोर्थ आ सकता है 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, है ना, 12 है, 13 और 14, ये सभी एक 1 नंबर के क्वेश्चन है। फिर देखो थर्ड चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है, तो थर्ड चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा वो देखो यही क्वेश्चन आएगा आपके पास, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना आप। उदाहरण नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 उदाहरण नंबर थर्ड, यही क्वेश्चन आएगा एज इट इज, या तो उदाहरण थर्ड या एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7 और 8, इनमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आपके एज इट इज 3rd नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर आप देखो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, है ना, पहले चैप्टर का हो गया, थर्ड चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर आपके पास है ना, तो थर्ड चैप्टर में देखो आप, थर्ड चैप्टर, तो हाँ थर्ड चैप्टर की तो बात होगी ना आपके पास। तो अब 4th नंबर में तो डायरेक्ट एक थर्ड क्वेश्चन आता है, तो 4th नंबर चैप्टर की तो अपन सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें देखो अब आप इन्वर्स मैट्रिक्स, तो इन्वर्स मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ए इन्वर्स की वैल्यू ज्ञात करना, और जो ए इन्वर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है वो केवल और केवल 2/2 डिटर्मिनेंट की, वो 2/2 मैट्रिक्स की, 2/2 मैट्रिक्स की
2/2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स आपको फाइंड आना चाहिए बस। 2/2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है आपके पास, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और उसका थर्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और उसका थर्ड क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ सकता है इस 2020 में आपको ऐसे कैसे। जैसे आपको मैं बताता हूँ इसमें से कौन सा क्वेश्चन पिछली बार आया है। ये देखो 2019 लिखा हुआ है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज़ आपके आया हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। 2/2 की कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, खुद भी बना के मैट्रिक्स दे सकता है और उसका ए इनवर्स आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं और वो है चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 जो इंटरगल है, अब देखो इंटरगल चैप्टर नंबर 9 है तो बिल्कुल उसमें तो आपको क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल आएगा। जैसे पिछली बार बताता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन आया है। ये देखो 2019 लगाया हुआ है आपके पास, ये आया है। तो आपके पास इस बार जो चांस बनता है इससे ऊपर वाला, ये 5th एग्जाम्पल या फिर 7th एग्जाम्पल, इनमें से कोई एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे 10^2x फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, प्रिपेयर्ड होने चाहिए। फॉर्मूले जिसको प्रिपेयर्ड है तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आसानी से कर सकता है। बड़े क्वेश्चन कौन से आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 14 चैप्टर जो वेक्टर है वो, सॉरी 13 चैप्टर जो वेक्टर है, उस 13 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। और बिल्कुल देखो कैसे इजी क्वेश्चन आएंगे 2, 13 चैप्टर ये है। तो वो 13.1 में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 13.1 में से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो उनको। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है ना। फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ 2020 में आ सकता है। एज इट इज़ मैं बोल रहा हूँ 5th क्वेश्चन ही 2020 में आने वाला है। 5th एग्जाम्पल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इनको। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जैसे ये बिल्कुल 13.1 में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ए डॉट बी पूछ सकता है ना। इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन पूछेगा ए, ठीक है। कोई भी 2 क्वेश्चन पूछेगा तो आप इनको प्रिपेयर कर लेना। तो आपको ये पता चल गया 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास वेक्टर में, 1-1 नंबर के सिंपल क्वेश्चन आएंगे दोनों, जो सब कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट देखो आपके पास 15 चैप्टर। अब 15 चैप्टर में देखो, सॉरी पहले 14 में देखो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा। 14 में जो होगा आपके पास, 14 में डायरेक्शन कोसाइंस में से एक क्वेश्चन, या तो आपको दिक्कोजे या दिक्कोसाइन में से एक पूछेगा। जैसे थर्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो, ये भी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। ये देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। ये जो क्वेश्चन है सेकंड, ये एज इट इज़ आया हुआ है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। बस ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना आपका। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे इसमें देखो आगे मैं आपको बताता हूँ और छोटे क्वेश्चन कौन से हैं। आप लास्ट चैप्टर में आ जाओ, देखो इसमें और कौन से छोटे क्वेश्चन है। जैसे ये है थर्ड क्वेश्चन है, जैसे प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, है ना। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। जैसे n1.n2 बराबर 0 होता है तो उसमें लेमडा की वैल्यू आपको ये कुछ पूछ लेगा। जैसे इसमें लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें इन दोनों का क्या करना है, डॉट बराबर 0 होता है तो इससे क्या निकल जाएगा आपके पास, लेमडा निकल जाएगा। तो ये 4th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। लास्ट 15 चैप्टर और 9वां क्वेश्चन 15 चैप्टर में। अब 15 चैप्टर में कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो 1 नंबर का है, तो खुद बनाएगा वो क्वेश्चन। वो देखो क्वेश्चन कैसा बना सकता है खुद। जैसे मैंने एक ये क्वेश्चन लिख रखा है आपके पास, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, केवल आपको एक ही उसमें असमीका देगा, ठीक है। बाकी 2 तो ये आएगी कंडीशन, और इसका आपको केवल और केवल आलेखित करना है अपनी कॉपी में, और फिर उस एरिया को शेडेड कर देना है, आपको छायांकित कर देना है उस एरिया को। बस केवल ये एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सब बड़े क्वेश्चनों में आएंगे। फिर नेक्स्ट देखो आप प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में तो केवल आप ये तैयार कर लो, जैसे ऐसे क्वेश्चन पहला है, दूसरा है, तीसरा, है ना, ठीक है। ये या फिर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये देखो इसमें फर्स्ट में देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है, चाहे ये 4th क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। 4th या 3rd में से एक क्वेश्चन ऐसे कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन ये तैयार कर लेना, बस 1 नंबर का क्लियर। तो 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, तो आपकी उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।